अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे जी। फुल टेक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम जी वाशिंग मशीन रिपेयर करेंगे, बेबी वाशिंग मशीन जो छोटे मोटे कपड़े धोने के काम आती है, बड़ी कारआमद होती है, तो उसको रिपेयर करेंगे। कस्टमर मेरे पास लेके आए थे, कहते यार पहले भी मैंने रिपेयर कराई थी, कंपनी से कराई थी, लेकिन बहुत जल्दी जो है दोबारा ख़राब होगी और अब ये दोबारा ऑन नहीं हो रही। तो फिर इधर ले आया, मैंने कहा चलिए जिसको चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है ना। तो पहले जो मुझे फॉल्ट था, पहले जब इनकी मोटर चेंज हुई थी कैसे नीचे पानी चला गया था, तो जिस वजह से जो है ना फिर उनको मोटर तब्दील करानी पड़ी। लेकिन अब कुछ अर्से बाद ही, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं गुजरा, 3-4 महीने हुए और दोबारा जो है ना वाशिंग मशीन जो है ना गड़बड़ कर गई है। तो चलिए जी मैं आपको वाशिंग मशीन दिखाता हूँ छोटू सी। ये वाशिंग मशीन है, ठीक है। फ्रंट पे इसके जो पैनल बना हुआ है इसी के ऊपर ये टाइमर से ऑन ऑफ है, और टाइमर भी यही है, ऑफ भी इसी से होती है। और इसका आउट का पाइप है, यानी कि ड्रेन पाइप जिसे कहते हैं वो है, और वाशिंग मशीन अंदर से कुछ इस तरह की है। चलेंगे इसको हम ठीक करते हैं इंशाल्लाह ताला, और आप भी साथ रहिएगा, फिर आपको भी बताते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, ताकि आपको भी करते को कोई प्रॉब्लम आए तो आपको इससे भी कुछ नॉलेज हासिल हो और आप भी खुद घर बैठे इजीली इसको ठीक कर सके। मशीन को ठीक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मशीन की बैक साइड से जो है ना, ये बैक साइड है इसकी, यहाँ से इसका ये वाला हिस्सा बाहर निकालते हैं, इसको पत्ती को सीधा कर देते हैं और जो है ना इसको निकालते हैं। ये सिर्फ खींचने और ही निकल आएगा इसकी बेस जो है ना। ये जी कुछ इसका अंदर का सीन है, मोटर है और ये टाइमर वगैरह की तारें हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये चीज़ चेक करते हैं कि कैपेसिटर और मोटर को जा रही है तारें, ठीक है जी। सबसे पहले मोटर को चेक करते हैं कि आया मोटर ठीक है नहीं ठीक है ना। अगर पहली सारी चीज़ें हम चेक कर लें, बाद में पता चले मोटर में कोई गड़बड़ है, तो मोटर को चेक करने के लिए आपके पास सीरीज़ का जो है ना सीरीज़ लैंप होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास तो ये अवेलेबल है, तो आप भी घर में बनाने बड़ा आसान सा होता है। बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है जिसके ऊपर आप जो है ना आसानी से जाके अपना सीरीज़ लैंप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मोटर को चेक करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, और फिर जो है ना मैं आपको बताता हूँ जी क्या ये मोटर ठीक है कि नहीं ठीक है। बजाय इतना लंबा चले, सबसे पहले मोटर को चेक करते हैं, क्योंकि पहला भी प्रॉब्लम ये आया था कि इसके अंदर जो ना पानी चला गया था, तो ये ना दोबारा चला गया और मोटर फारिग हो गई। अच्छा जी, सबसे पहले मोटर से जो कैपेसिटर की तारें अलग करते हैं ना, ताकि फिर उसकी वाइंडिंग चेक कर सके कि ओके है कि नहीं है। ठीक हो गया, ये भी तार अलग होगी, ठीक है। इनको आपस में यहाँ जोड़ देते हैं, और इस तरह एक ये है, ये जो मोटर की तारें आ गई अलग होगी, ठीक है। ये तो ब्राउन तार ये बाहर ही आ रही है ना, ब्राउन तार जो है ना यहाँ बाहर आ रही है, तो यहीं चेक हो जाएगी। ये देखें, ये जो ब्राउन तार है ना ये बाहर आ रही है यहाँ पे, तो ये यहीं पे चेक हो जाएगी। अब सीरीज पे इसको चेक करते हैं मोटर को, बिल्कुल रोशन नहीं कुछ हुई, ठीक है। और इसी तरह फिर जो है ना ब्राउन वाले को चेक करते हैं, क्योंकि ये ब्राउन यही आ रही है ना घूम के, तो इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, सीरीज लैम्प बिल्कुल रोशन नहीं हुआ, दैट मीन एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं ये बोल रहा, इसका मतलब इसके मोटर में अंदर गड़बड़ है। वही हुआ जी जिसका डर था कस्टमर को, फिर दोबारा से प्रॉब्लम बनी। फिल वक्त जो प्रॉब्लम नज़र आया वो है कि मोटर जो है ना वो प्रॉब्लम कर गई है, फिल वक्त मोटर जवाब नहीं दे रही। तो हम मोटर को पूरा खोलेंगे, और हो सकता है कोई ऐसा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर जो है ना इस जहाँ इसके जोड़ अंदर आए होते हैं वहाँ से भी डैमेज हो जाती है, तो शायद क्या पता चल पड़े। चलिए जब इस मोटर को खोलते हैं, टोटल अलग करते हैं और एक चांस लेते हैं कि क्या पता ऐसा हो ठीक हो जाए। और अगर सपोज टू भी ये पानी जाने की वजह से ख़राब हुई भी ना, तो फिर ये भी चेक करना ज़रूरी होगा कि पानी आता कहाँ से है। कोई ऐसा कोई दराड़ या कोई ऐसी कोई जगह, कोई सील तो लीक नहीं है। अगर सील भी लीक हुई तो सील वगैरह चेंज कर देंगे, अदरवाइज कहीं होता है समटाइम वहाँ पे ना कोई डैमेज हो जाता है प्लास्टिक, जिसकी वजह से फिर पानी रिस्क आ रहा है। तो फिर हम ये सजेस्ट करेंगे जी, अगर इसकी बॉडी तब्दील करा रहे वैसे ही नहीं लेंगे, और इससे ये खोल के पता चलेगा ये जो मोटर है कॉपर में है सिल्वर में है। तो चलिए जिसके ये 4 जो है नट स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हैं, इसको खोलते हैं और मोटर को बाहर निकालते हैं, और मोटर को मज़ीद डिटेल में चेक करते हैं। ये जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ये मोटर अलग करते हैं यहाँ से, ये अलग होगी। अब ये जो ना 4 पीस खोलते हैं, अब वो इसे जल्दी नट खोल देते हैं। वैसे कैपेसिटर भी इसका ओके है, टाइमर भी देखने में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर का भी चेक किया था, डिस्चार्ज वाला करके देखा है, तो बिल्कुल सही इसकी हेल्थ है इस टाइम में।
सारे को अंदर करते हैं और इसको सीधा करते हैं। ये जो है ना शाफ्ट के साथ जो जुड़ा होता है ना नट, इसको भी जो है ना खोलते हैं। कस्टमर ये भी कंप्लेंट कर रहे थे ये पेज ना बाजू का चलते चलते खुल जाता है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई इसके अंदर है ना शाफ्ट के अंदर मसला है। ये देखें जी अंदर, पहले ये देखें ये टूटा हुआ है ना जी। इसको भी खोलते हैं मजीद मोटर को, इसके ये जो प्लास्टिक का जो नट है बड़ा सा, इसको खोलते हैं। इसको खोलने की कोशिश करते हैं, खुलते तो मोटर बाहर निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अच्छा जी, मोटर हमने अलग कर ली है मशीन की बॉडी से, ठीक है। और बाहर देखने में मोटर सिल्वर की लग रही है। उसको फर्दर भी खोलेंगे और ये उसका जो ना पिघल के इसका जो बुश वाला है ना, पिघल के देखें ये टूट गया। कहीं ये हीट अप हुई है, क्या वजह बनी है कुछ समझ नहीं है। बहरहाल मोटर के साथ जो है ना ये वाला पार्ट भी अब नया लेना पड़ेगा। ये इधर से ना ये नहीं कि ये इसका हिस्सा था जो टूट गया ना, अब जब मोटर अगर नई लेनी पड़ी और जो है साथ ये वाला हिस्सा भी साथ लेना पड़ेगा। ये इसका कपलिंग है आई थिंक सो। चलिए ये फर्दर जब मैं मोटर को खोलता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कोई है कोई चांस मोटर का बचने का कि नई लेनी पड़ेगी। जब हम मोटर को खोलने लगे सबसे पहले तो इसका ये पंखा उतारेंगे। इस जगह इसका ये नेट लगा होता है। हर मोटर के अंदर मुख्तलिफ तरह से ही होता है, कोई किस तरह का होता है कोई किस तरह का, कुछ प्लास्टिक के भी आते हैं और कुछ उसके दूसरे भी आते हैं, पतरी के भी बने होते हैं लोहे के। अभी इसके जो है हम ये पेज खोलेंगे चार, ये पहले निशान लगा लेंगे कि वापस वहीं पे ना इसके साथ मैच कर देंगे। ले जी हम इसके बकाया पेज खोलते हैं जी। चारों पेज खोल के बस आस्ता आस्ता शाफ्ट को हिट करेंगे तो ये जो है ना मोटर बाहर आ जाएगी। बहुत एहतियात से हल्की हीटिंग करनी है ना, शाफ्ट का मुंह आगे से ख़राब हो जाए, बस निकलने वाली है। चले जी आराम से निकल आया। और ये अंदर से कुछ सूरत हाल है, बेरिंग तो जाम है, बेरिंग भी जाम है। ये देखें ना, मुझे लगता है पानी गया है, ये बात नहीं है, इसमें यहाँ पे जंग आ रहा है तो पानी नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ पानी गया है। इसकी वाइंडिंग को चेक करते हैं यहाँ पर। अगर आपकी बेरिंग के अंदर जो है ना जंग आए, इसका मतलब 100% जो है ना पानी जाने की निशानी होती है। देखिए लास्ट टाइम भी गया और इस दफ़ा भी गया। इस चीज़ को बड़े अच्छे से देखना होगा कि इसकी लीकेज है। ये देखें जी कितना जंग है इसमें, पानी जंग है इसमें जी। अब हमने मोटर को जो है ना अलग अलग कर लिया है, पार्ट बाय पार्ट्स कर लिया। इसकी जो वाइंडिंग्स है ना इसके अंदर ये देखें, एक फ्यूज़ कह लें, ये समटाइम ये ख़राब हो जाता है तो फिर जो है ना आगे वाइंडिंग मज़ीद ख़राब होने से बच जाती है और ये उड़ जाता है। तो अब इसको हम खोल के चेक करेंगे। अगर ये ख़राब हुआ तो डेफिनेट इसका मतलब है कि आगे जो फर्दर कॉइलें वो बच गई हैं और इसको हम फिर डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि बाद में मिलता तो है नहीं है। तो इसको देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। इस फ्यूज़ के साथ और कॉइल को जो है ना अटैच किया हुआ है। मल्टीमीटर से जो है ना इसकी यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी ही चेक करनी होती है, इसका काम कंटिन्यूटी ही देना है। अगर से कंटिन्यूटी दी ये तो ठीक है जी, दैट मीन के जो है आगे कोई मसला है। फ्यूज़ बिल्कुल ओके है और जो है ना फर्दर आगे कॉइलों में मसला या किसी जॉइंट में मसला हो सकता है। इसको फर्दर भी खोलना पड़ेगा। सीरीज लैंप से इसको चेक कर रहे हैं कि कोई उम्मीद हो जाए चल जाए। यहाँ तक तो बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, जो रिज़ल्ट पहले था सेम वही रिज़ल्ट है। और इसका ये फ्यूज़ भी ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना जोड़ के पास है ना तार के जो कॉइल की बाहर आई तो ना तार वो टूट जाती है जोड़ के पास से, तो इसलिए थोड़ी सी बदल हो जाती है। अभी इसको हम थोड़ा सा देखेंगे ये कॉइल जो है कॉपर में बाइंड हुए हैं या सिल्वर में। बाहर से तो ऐसा लग रहा था जिस तरह पेंट किया सिल्वर ही था, लेकिन अब खुले चीज़ को देखेंगे ना थोड़ा सा किसी से तो उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये सारे जॉइंट्स यहीं पे होते हैं। अभी दफ़ा इस जगह के इन जोड़ों के पास से ना कॉइलों को टेस्ट कर लेंगे। हाँ देखे यहाँ से तार टूटी हुई थी, देखा तो इसमें ये फॉल्ट देखे, ये भी दूसरी तार भी टूटी हुई थी, इसी वजह से ये ना
अब हम इन दो तारों से, इन तीनों तारों को यहीं पे चेक कर लेंगे कि इधर फॉल्ट है या आगे मजीद भी फॉल्ट है। उम्मीद है कि मसला यही था कि तारे डिस्कनेक्ट हो गई थी काबिये से, जो है ना सिल्वर तार से नहीं, थोड़ा सा आगे से, हाँ सिल्वर है। कॉयल जितने भी बने हैं ना सारे सिल्वर में कुरेज के हमने देख लिया इसको। अभी जो है हम इसको वापस जोड़ते हैं और ये मोटर ऑलमोस्ट ठीक है। कस्टमर को ये खुशखबरी देंगे, भाई साहब आपकी मोटर की बचत होगी। बारिश से पानी ज़रूर गया है, बेरिंग शायद हमें चेंज करना पड़ जाए क्योंकि पानी जाने की वजह से ना वो थोड़ी सी आवाज़ भी कर रहा है। तो फिल वक्त तो ये जी मामला सेट हो गए माशाल्लाह से। तो अभी जो है इसको जोड़ वोड़ लगाते हैं। अच्छा जी, हमने तारों को कर दिया, स्क्रैच करके देख लिया और जो ये सिल्वर में थी, और अब इसको जो है ना हम सीरीज टेस्ट लैंप पे चेक कर रहे हैं और ये बिल्कुल ओके वाइंडिंग शो हो रही है। बस इसमें जो मसला आया था वो तार टूट चुकी थी। ये वापस हमने जोड़ लगाना शुरू कर दिए, ठीक हो गया। ये एक जोड़ लग गया एक कॉइल का, अब दूसरी कॉइल को जोड़ लगा रहे हैं क्योंकि मोटर को चला के ओके करके रख लेंगे, फिर उसका जो ऊपर वाला फूल वाला हिस्सा ना वो दोबारा जो है ना नया लगा देंगे और वो बिल्कुल ये वन हो जाएगा। और बेरिंग भी इसका चेंज करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इसके ऊपर से स्क्रैच किया तो सिल्वर रंग निकला है, रंग क्या निकला, सिल्वर ही निकल आया रंग तो। चलिए इसको भी जोड़ लगाते हैं। कॉइलों के अब जोड़ हमने लगा दिए हैं, वापस मेन बड़ी स्लीव चढ़ा रहे हैं जो दोनों स्लीव्स के ऊपर चढ़ जाएगी। जी मोटर की हमने सारी स्लीव्स और जो चढ़ाई थी वो चढ़ाने के बाद इनको अच्छी तरह बांध दिया है और अब ये फाइनल जो रिजल्ट है वो ये। अब देखिए पहले इन जगहों से कॉइल बिल्कुल नहीं बोल रहा था, अब देखें वो सीरीज लंबी रोशन और आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अब ये माशाल्लाह से 100% ओके हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा सा फॉल्ट होता है, देखिए तारें डैमेज हुई और जो है उसकी वजह से मोटर चलना बंद कर दी क्योंकि सिल्वर की तार होती अक्सर ये टूट जाती होती है। अभी हम जो फर्दर जो है ना इसका पुलर की मदद से जो है ना बेरिंग वगैरह चेंज करेंगे क्योंकि ऊपर पानी जाने की वजह से काफ़ी शोर है। चलिए अब इसकी बेरिंग तब्दील करते हैं, फिर मोटर को बंद करते हैं। अब हम पुलर की मदद से पहला जो है ना बेरिंग निकालते हैं क्योंकि बेरिंग इसके दोनों ही चेंज होंगे। ऊपर वाले में कम आवाज़ थी, जो नीचे वाला ये वाला बेरिंग है ना इसमें ज़्यादा आवाज़ है। तो ये देखिए पुलर की मदद आसानी से बेरिंग निकल गया। वो जो दूसरा बेरिंग है उसको ठोक के निकालना पड़ेगा। अब ये बेरिंग की हालत है, देखें नीचे वाले बेरिंग में कितनी आवाज़ है, कितनी आवाज़। जब स्पीड में से चलना है तो और ज़्यादा आ रही है। हम नीचे वाले बेरिंग को हिट करके ना निकालते हैं। चलें जी एक मिनट मैं दूसरे हाथ से पकड़ लूँ ताकि आसानी से निकले। कुछ इस तरह से हिट होकर ये निकलेगा, ठीक है जी। दूसरा बेरिंग भी जी आ गया बाहर। अब इसको पुलर की मदद से ना निकालते हैं। यहाँ पे आप जंग देख रहे हैं कितना आया हुआ है। अब ये भी पुलर की मदद से निकालते हैं और इस बेरिंग का शोर ही बहुत ज़्यादा है। बेरिंग जब बाहर निकलेगा फिर आपको इसकी शोर सुनाता हूँ। फिर जब स्पीड में चल रही होती है ना मोटर, फिर बहुत ज़्यादा शोर महसूस होता है। अभी तो फिर हाथ से चल रहे तो वो RPM प्रोड्यूस नहीं होते। ये भी दी होती है। ले जी बेरिंग बाहर निकल आया और ये कुछ सूरत हाल है इसकी। पानी कंफर्म गया होता और ये जो बेरिंग की सूरत हाल है मैं अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ग्रीसिंग वगैरह करते हैं अंदर की, फिर इसको नई बेरिंग ठोकते हैं। हमारे पास बेरिंग है नए डब्बे के अंदर, नए बेरिंग है हमारे पास, बेहतर क्वालिटी के हम डालेंगे इंशाल्लाह। बेरिंग नंबर 1 दोनों बाहर आ गए। अब इसको फिट करते हैं। ये जी दो बेरिंग जो मोटर से निकाले हैं, मोटर की शाफ्ट से, तो एक है 6202 और एक 6201। ये 6201 है, ये 6202 है। अभी हम पहले जो है ना 6202 बेरिंग फिट करते हैं। ये लकड़ी का पीस होना जरूरी है। देखिए कितने आराम से इसके अंदर चला गया, बेहतरीन हो गया। देखिए बिल्कुल जो है ना नॉइज़ नहीं है, जबरदस्त। चलिए जब दूसरा बेरिंग डालते हैं। ये दूसरे बेरिंग को जी इसमें फिक्स करने लगे हैं। बेरिंग को पहले थोड़ी सी ग्रीसिंग कर ली उसकी आउटसाइड पे भी, और जो है ना इसमें से ये आसानी हो जाती है कि आराम से जो है ना फिक्स हो जाता है। ये दूसरे बेरिंग को जो है ना फिट करने लगे। पहले हल्का सा लकड़ी से इसको फिक्स करें क्योंकि ये थोड़ा गहराई में जाके बेरिंग है, तो फिर बेरिंग के ऊपर बेरिंग रख के ठोकेंगे तो अच्छे से अंदर फिट हो जाएगा। ये भी फिक्स हो गया आराम से।
क्योंकि इसकी गहराई देखें ना ज़्यादा है ना, इसकी गहराई ज़्यादा है, ये देखिए कॉलर से, तो इसलिए फिर हमने दूसरा बेरिंग भी साथ रख दिया ताकि बिल्कुल अच्छे से अंदर चला जाए। अब फर्द इसको बंद करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटर जो है इसकी तारें हमें गुजार लेंगे इसके अंदर से। ये जी एक हिस्सा तो हो गया, ये देखिए निशान के साथ ही हमने इसको ना किया। अभी दूसरे पार्ट को इसके साथ जोड़ रहे हैं जी, देखिए कितने आराम से फिट हो गया। और समटाइम ऐसा भी होता है मोटर ख़राब भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन अगर चेंज करने से पहले बंदा एक दफ़ा तसल्ली से चेक कर ले तो मसला हल हो जाता है। अब हमने मोटर की कनेक्शन कर दी है और जो है ये देखिए यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दी। सीरीज़ में इसको चेक करने लगे कि मोटर ठीक है और इसकी कोई ज़्यादा आवाज़ वाला तो नहीं है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अभी ये सीरीज़ में लगाया हुआ देखिए, आपको लैम्प रोशन नज़र आ रहा होगा। तो माशाल्लाह से मोटर बिल्कुल यस हो गई है, A1 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मोटर बिल्कुल ओके हो चुकी है और हमने इसको सीरीज़ पे और डायरेक्ट भी चला के देख लिया। अब बस जो बाकी चीज़ रह गई है वो ये है कि ये मोटर का जो रूटर है ये भी टूट चुका था ना, ये देखिए इस जगह से तो डैमेज हो गया था। इसको अब जो है ना नया लेके आएंगे, फिर कल इसको मशीन के अंदर फिट करके करेंगे और कस्टमर को हैंड ओवर इंशाल्लाह कर देंगे। तो आपने देखा मोटर के अंदर कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं था। आपने अगर घर में खुद से खोलेंगे, थोड़े बहुत चीज़ों में घुसेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आप चीज़ें ठीक कर लेंगे। नॉर्मली जो अक्सर बेशतर मोटरें आती है वो सिल्वर की ही होती हैं, क्योंकि सिल्वर की मोटरों के अंदर अक्सर ऐसा होता है जो बाहर से जोड़ा के मेन तार का लग रहा होता है अंदर कॉइलों के साथ अटैच होता है, तो अक्सर जो है ना टूट जाता है ना। तो वो फिर सम टाइम जब आप सीरीज लैम्प से या मीटर मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपको महसूस होता है कि शायद ऐसा लगता है जैसे मोटर की कॉइलें सड़ चुकी हैं, उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन जब आप डिटेल में जाकर खोलते हैं तो फिर सम टाइम ऐसा होता है कि कॉइल्स वगैरह जो है ना उनके जो टूटे होते हैं मेन तार के साथ से। तो हमने भी ऐसा ही किया, डिटेल में जाके थोड़ा खोल के देखा तो फॉल्ट ट्रेस हो गया, 2 कॉइलों के साथ तारें टूटी हुई थी, तो आसान सा मसला हल हो गया। अगर ये ख़राब हो तो डेफिनेट इसको या रिपेयर करा लेते, रिवाइंड करवा लेते, या फिर हम इसको नहीं ले लेते। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी चीज़ों को देख करने से चीज़ों को समझ आ जाती है और बंदा कोशिश करता है घर में चीज़ों को ठीक कर लेता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। रब राखा।